सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल एक बड़ी अहम खबर पाकिस्तान से आ रही थी। एक रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल किदवई, पाकिस्तान के, जो उनके परमाणु हथियारों के रख रखाव की जिम्मेदारी भी उनके पास है। वो एक धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के परमाणु हथियार हैं और हम हिंदुस्तान के हर कोने को टारगेट कर सकते हैं। भारत को S-400 भी नहीं बचा सकता है। और सबसे अहम खास बात कि हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है भारत की तरह कि कोई हमला करेगा तब हम पलटवार करेंगे। हम एकदम से अटैक करने वालों में हैं और कहां कहां भारत ने S-400 लगा रखी है, हमें उसकी भी जानकारी है सर। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान का ये धमकियां दे रहा है सर, रिटायर्ड है, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जिस बार ऐसी समिट हो गई और नवाज शरीफ चीख चीख कर कह रहे थे कि काश मोदी जी आ जाते पाकिस्तान में। तो क्या वाकई में सर पाकिस्तान इस लायक है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर एक साथ परमाणु स्ट्राइक कर सके सर? राजेश, सबसे पहले तो मैं जनरल किदवई को उनके ओवर कॉन्फिडेंस के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं सिर्फ इसलिए अभी फिलहाल थोड़ा खुश नजर आ रहा हूं कि धन्यवाद, खुदा का शुक्र है कि जनरल किदवई जो है वो पाकिस्तान को चला नहीं रहे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले ही अखबारों को, टीवी को, कोई भी सुनने वाला राजी है उसको बता रहे थे कि वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान के एक जनरल का इस तरह का बयान देना मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में भी कुछ आम अफसर होते हैं, वो शायद गलती से जनरल बन जाते हैं। पाकिस्तान किस युग में जी रहा है? पाकिस्तान हमें क्यों धमका रहा है? उनके एक जनरल की क्या औकात है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंखें टेढ़ी करके देख सके? मैं पाकिस्तान के जनरल किदवई को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि सर, आप रिटायर हो गए हैं, गोल्फ खेलिए, अपने क्लब में जाइए, ताश की गड्डी को हैंडल कीजिए, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। राजेश, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर चीज पर 1/5 है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे क्षेत्रफल हो, इंडस्ट्रियल ताकत हो, उनकी फाइनेंशियल पर्स में कितने पैसे हों। ऐसी हालत में भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ चले, पाकिस्तान हमारा भाई बन के आगे चले। और मेरे ख्याल से वहां अभी PMLN की सरकार है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ता थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें। ऐसी हालत में उनके एक जनरल को छलांग मार के भारत विरोधी जो उन्होंने बयान दिए हैं, ये शोभा नहीं देती है। मैं बहुत सीरियस, बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। दूसरी चीज ये है कि भारत क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़े, तिजारत बढ़े, पाकिस्तान से भर भर के ट्रक दिल्ली आए, दिल्ली से भर भर के पान भर भर के हम पाकिस्तान, लाहौर को और कराची को पान एक्सपोर्ट करें। ऐसी हालत में जनरल किदवई ने जो बयान दिया है, मैं उसका दो टू जवाब दूंगा, मिलिट्री भाषा में दूंगा। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं वो भले ही नंबर के हिसाब से बराबर दिखें, लेकिन ये जग जाहिर बात है कि उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो टैक्टिकल छोटे वाले न्यूक्लियर हथियार हैं। उनके एक मंत्री ने आज से 4 साल पहले बोल दिया था, वो किलो किलो के, पाव पाव के हैं। सच बात है, टैक्टिकल नाम भी याद है, शेख रसूल चिल्ली। छोटे हथियार हैं। हमारे जो हथियार हैं वो बड़े हथियार हैं। हमारे हथियार की जो यील्ड है वो 100 किलो टन में है, 1000 किलो टन में है, 1 मेगा टन में है। दूसरी चीज, फौजी भाषा में बात करूंगा, हमारे जो टारगेटिंग सिस्टम हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं, चाहे वो हमारे हवाई जहाज हों, चाहे वो हमारे जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल, बहुत एक्यूरेट हैं।
पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, एक बार लॉन्च करेंगे पता नहीं कहाँ गिरेंगी। जहां तक जनरल साहब का ये कहना है कि S-400 को दबा देंगे, कर देंगे, ये शायद आर्मी के जनरल हैं, उनको S-400 के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स के हाथ में है, तो हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। जी राजेश। एक पॉइंट और समझाइएगा, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने तक हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पास 4 ही प्रांत हैं और हिंदुस्तान के पास 180 से ज्यादा परमाणु बम है। राजेश, अगर पाकिस्तान ने गलती से, गुस्ताखी से या बेसमझी से, मेरे ख्याल से लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इनोसेंट हैं, भोले हैं। जनरल साहब की एक बयान से तो ये लग रहा है शायद दिमाग की भी कमी है। अगर उन्होंने हमारी तरफ एक भी न्यूक्लियर हथियार फेंका, तो उसके बाद जब हिंदुस्तान उसका जवाब देगा, पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। मेरे को जनरल साहब, जनरल किदवाई के स्टेटमेंट पर उनके दिमाग के ऊपर तरस आ रहा है। हिंदुस्तान तो बच जाएगा, हम बच जाएंगे, क्योंकि हम जो है पाकिस्तान से बहुत बड़े देश हैं इस क्षेत्रफल में। हमारे यहाँ पे बहुत तरीके हैं कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्ट्राइक को किस तरह से कम कर देंगे, सीमित कर देंगे, उसको लिमिटेड कर देंगे, उसका जो नुकसान है उसको कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है वो तो बहुत ही खौफनाक होगी ना पाकिस्तान के लिए। हम जी तो मेरे पाकिस्तान को अगले 15 मिनट के अंदर, अगले आधे घंटे में 12वीं सदी में भेज देंगे। उनके पास जी सिवाय घोड़े और तलवार के कुछ बचेगा नहीं। मैं तो यकीन दिलाता हूं जनरल साहब को कि उनके पास पैंट शर्ट भी नहीं बचेगी। मैं जरा घटिया इस्तेमाल कर रहा हूं, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। वो हिंदुस्तान के सेकेंड स्ट्राइक से बच के रहें। अगर वो जनरल हैं, अपने देश को हिंदुस्तान के खौफ से बचा के रखें, दोस्ताना व्यवहार हिंदुस्तान के साथ करें। मैं भी चाहता हूं, हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती भर के एक साथ खेलें, एक साथ आगे बढ़े, एक साथ कारखाने चलाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास इतने जो रॉ मटेरियल है वो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो जाए। ऐसे टाइम पे एक कमजोर दिमाग वाला जनरल जो है ऐसी बातें कर रहा है, यह ना अच्छी है, ना आज, ना कल, ना परसों। जी। ठीक है। मैं एक पॉइंट आपसे और समझना चाहूंगा कि ये नो फर्स्ट यूज की नीति क्या है, इसे कैसे आप समझाएंगे, और दूसरा क्या कि भारत ने लिख कर दिया है कि मैं पहले परमाणु अटैक नहीं करूंगा। हाँ राजेश, भारत सरकार ने बार बार ये इंगित किया है कि हम लोग कभी भी किसी पर पहला परमाणु वेपन का इस्तेमाल करके हमला नहीं करेंगे। ये डॉक्ट्रिन में हमारा है। हम दुनिया में जितने भी अलग अलग फोरम्स हैं, सब जगह बार बार बोल चुके हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, इसमें कोई शक नहीं है। हमने न्यूक्लियर हथियार किस लिए बनाए हैं? हमने पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बनाए हैं। हमने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं क्योंकि दशकों से चीन न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। पाकिस्तान ने तो 1998 में एक पटाखा फोड़ दिया, लेकिन चीन जो है दशक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, बड़ी तादाद में बना रहा है। तो हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो चीन की तरफ देखकर बनाया गया है। पाकिस्तान तो साइड शो है। हमने हमारे काफी सारे न्यूक्लियर हथियार और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो तैयार किए हैं वो चीन के मद्देनजर बनाए हैं। हाँ, पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो सेकंड थप्पड़ उसको मार देंगे। नो फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब यह है कि चीन हम पर हथियार ना भेजे, एटमी हथियार का हमला ना करे, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर चीन ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो हम उसका जवाब चीन को देंगे। पाकिस्तान इस पूरे खेल में बहुत ही छोटा खिलाड़ी है। हम तो पाकिस्तान की तरफ देखते भी नहीं है। अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में जाओगे तो पाकिस्तान तो जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सीडीएस हैं, उनको पाकिस्तान तो नजर भी नहीं आता। इतना छोटा सा, हम उसको इग्नोर करते हैं जहां तक न्यूक्लियर मामले हैं। जी। ओके, बस एक आखिरी जवाब चाहिए होगा कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का कहूं कि 2-2.5 किलो जिसकी बात, या 10, 15, 20 किलो की बात पाकिस्तान कर रहा है,
अगर उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर, पंजाब जहां भी अगर पाकिस्तान करता है, भारत का जवाब क्या होगा सर? भारत क्या 2-2.5 किलो का जवाब 2-2.5 किलो से ही देगा या कुछ और प्लानिंग है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने आज से 3 साल पहले बयान दिया था कि अगर किसी देश ने, पाकिस्तान ने गुस्ताखी से हमारे पास ऊपर, उन्होंने, उनके एक मंत्री ने बयान दे दिया था, अभी तो पावर में नहीं है, कि उनके पास भी किलो किलो और पाव पाव के बम हैं। तो जवाब राजनाथ सिंह जी ने दिया था, पार्लियामेंट में दिया था, और सटीक, बहुत ही नपातुला जवाब दिया था कि उस हमले के बाद हिंदुस्तान का जो सेकंड स्ट्राइक होगा, यानी हम जो जवाब देंगे, उसमें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल हैं। पाकिस्तान के वॉर हेड की तुलना में हमारे जो न्यूक्लियर यील्ड है वॉर हेड की, वो या तो 100 गुना ज्यादा है या 1000 गुना ज्यादा है। दूसरी बात है, हमारे वेपन्स ज्यादा एक्यूरेट हैं। पाकिस्तान के वेपन्स की जो उनकी मिसाइलें हैं, ठीक है, मैं इज्जत करता हूँ, वो हमारे टारगेट पे प्लस माइनस आधा किलोमीटर इधर उधर गिरेंगी, ठीक है, लेकिन हमारी मिसाइलें जब उन पर गिरेंगी, वो प्लस माइनस 10 मीटर के परिधि में गिर जाएंगी। तो पाकिस्तान के जनरल साहिबान या वहां जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी गुस्ताखी से भी कहीं पर एक छोटा पाव भर वाला न्यूक्लियर टेक्टिकल वेपन ना फायर करे, क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जवाब देना, और मैं एक कूल हेड से बोल रहा हूं, उनको धमका नहीं रहा हूं, प्यार भरे लफ्जों में पाकिस्तान के लोगों को समझाता हूं कि वो अपने नेताओं को, अपने जनरलों को बोलें कि औकात में रहें। हिंदुस्तान का सेकंड स्ट्राइक जो है पाकिस्तान को स्टोन एज में भेज देगा। उनको जमीन खोदकर कंदमूल, जमीन के नीचे से खोदकर जड़मूल खाना पड़ेगा, कुछ भी पाकिस्तान में नहीं बचेगा। जी जी, बस मैं इतना आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि हमारी मिसाइलें गलती से भी फायर हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ ही जाती हैं, वो किसी दूसरे देश की तरफ नहीं जाती हैं, और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पता भी नहीं चलता है कि कब वो गलती से फायर की हुई मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गई। तो फिर जब सोच समझ के फायर करेंगे तो फिर क्या हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए देवनाथ सर, और इतनी बारीकी से आपने बातें रखी। उम्मीद है पाकिस्तान के जनरल साहब किदवई को काफी पसंद आएंगी आपकी बातें। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू।